अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में कभी कभी अपनी ही कही बातें आगे आ जाती हैं। ये लतीफ़ा नहीं है, ये बिल्कुल सीरियस बात है। और जिस खातून के साथ हुआ है, आप सोचें कि 15-16 साल की शादी बेहतरीन गुजरी हो, अल्लाह ने 3 बच्चों से नवाजा हो, मियाँ नेक हो, मुत्तकी हो, अच्छा काम हो, घर हो, गाड़ी हो, हर नेमत मौजूद हो, और बीवी किस रोज़ मियाँ के सीने से लगी हुई, उसके यहाँ सर रखा हुआ और कहे लाड से कि देखें आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारा बड़ा ख्याल रखा और मैं खुश हूँ आपसे। और मियाँ कहे कि अच्छा इतनी खुश है तो मुझे भी खुशी का कोई मौका मिलना चाहिए। तो बीवी फ़ौरन समझे कि ये कुछ शादी की बात कर रहा है। तो बीवी कहे आप एक छोड़ 2 शादियाँ कर लीजिएगा, मुझे आपकी शादी पे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि आप हमसे बहुत अच्छे हो, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर की है। अब वो ख़ातून आज सुबह इन्होंने रब्ता किया और सच्ची बात है, जब मैंने ये उनकी बात सुनी तो मैं खिलखिला के हंस पड़ा। तो मैंने उससे कहा अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं आज इस पर वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो उसने दुखी दिल से कहा कि सर जो मुझ पे गुजर रही है वो आप उसकी वीडियो बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, इसलिए कि आप दुनिया में अकेली नहीं हो, इस तरह की बहुत सी ख़वातीन हैं जो ये डायलॉग मियाँ से बोलती हैं। और अब आप मुझसे कह ये रही हैं कि मेरे मियाँ ने मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लिया, पर इस फजूल सी बात को सीरियस ले लिया और दूसरी शादी कर ली है उसने। अब मैं क्या करूं? तो अब मैं क्या करूं का जवाब हम देंगे। उससे पहले आपके 2-3 छोटे छोटे कमेंट्स हैं, बल्कि कमेंटर्स हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं। मिस के ने कहा कि सर सब ठीक है, कोई माई का लाल किसी लड़की से और लड़के से गलत काम नहीं करवा सकता जब तक आप खुद राज़ी ना हो। मेरे बच्चे, अल्लाह आपसे राज़ी हो। आपने इतनी शानदार बात की है, सच्ची 16 आने सच्ची, वो 100 पैसे सच्ची, और आजकल कौन सा है $100 सच्ची। जब तक चोर अंदर होता है रास्ता वो खोलता है, डाकू फिर उस खुले रास्ते से अंदर आते हैं, आपको लूट के ले जाएं, आपका ईमान ले जाएं, आपका जिस्म ले जाएं, आपकी जान ले जाएं। तब बाद में ब्लेम करने का कोई मतलब ही नहीं होता। रास्ता खोला किसने था? आपने। नहीं हो सकता कि दूसरा जबरन कोई दरवाज़ा लॉक हो और वो भी लॉक भी लगा हुआ हो तो कोई माइकल लाल तोड़ के नहीं आ सकता। आप खुद उससे रास्ता देते हो। गुनाह गलती से शुरू होता है। गुनाह आमतौर पे एक्सपेक्टेशन से शुरू होता है। गुनाह आमतौर पे किसी कमी कजी से जो होता है ना, जी हमें किसी मोहब्बत नहीं मिली, हमें माँ ने मोहब्बत नहीं की, हमें बाप ने मोहब्बत नहीं की, अल्लाह माफ़ करे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, मोहब्बत नहीं की आपसे, ओके। और कीकू हीरो ये कहते हैं या कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आप बहुत अच्छी नसीहत करते हैं, हर बात दिल पे उतर जाती है, अनमोल होती है, और इनका ख्याल है कि आपके पास हर मुश्किल का हल है। मेरे बच्चे, सच्ची बात है, आप लोगों की मुश्किलें इतनी इतनी अनोखी होती हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि हर मुश्किल का हल है। यानी बहुत सी मुश्किलों से तो मेरा भी दिल करता होता है कि पतली गली से निकल जाया जाए, अवॉइड करना पड़ता है। ज़िंदगी हम में से किसी के बस में भी नहीं है, जिसने बनाई है बस उसी के बस में है। उसकी तो वो कुन फयकून है, वो कहता है ज़िंदगी इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है। उससे दोस्ती हो, उससे ताल्लुक़ अच्छा हो तो फिर ज़िंदगी लिटरली आपके मुताबिक हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह को राज़ी रखें, तो उससे अपना फ़ायदा भी ले लेते हैं, आपका फ़ायदा भी ले लेते हैं। सर शादी के बाद ये मिस मिर्ज़ा हैं, अगर भाई से पैसे लेकर और अम्मी अबू से सूट लेकर ही शादी करनी है और ज़िम्मेदारी घर वालों ने उठानी है तो फिर शादी का क्या फ़ायदा? अपनी बेटी को कपड़े बनवा के देने हैं तो मेरे बच्चे, इतना गुस्सा किस बात का है? शादी पे आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, वो नहीं चुभे आपको? शादी पे आपने उनको लाखों रुपए के तोहफे दे दिए, वो नहीं चुभे आपको? अब हो गई है। पहले शादी करने के लिए आपने लाखों खर्च किया, खाने पे भी खर्च किया, कम से कम 20 लाख के करीब,
क्यों? ताकि बेटी सुखी रहे। तो ये 20 लाख का तो जेवर भी आ जाता है। तो आप सोचें कि एक शादी पे एवरेज 40-50 लाख लगता है, थोड़ी सी बेहतर हो तो करोड़ के करीब लग जाता है। इतने पैसे आपने लगाए किस लिए? बेटी वहाँ वस जाए। तो अब अगर 4 सूट देने पड़ते, ना दे, कंजूसी कर लें, रोने लग जाए, पैसे मुक गए, कर्जा चढ़ गया, तो 4 सूट कितने के आते हैं? 5 चौका 20, यानी 5,000 का सूट भी अगर हम लगा लें तो 20,000 का बनता है। 6 देने हो तो 30,000 बनते हैं। वो 30 लाख, 60 लाख, 90 लाख नहीं चुभा, ये 6 लाख अपने जो 30,000 है ये आपको चुभ रहे हैं। अकल किस में ज़्यादा है? भैंस में ज़्यादा है। बंदा भैंस को फिर उस्ताद कर ले। अब लड़की चली गई है, उसको वापस देख, पहले तो आपके पास ऑप्शन था कि ना खर्चा करते, घर बैठा ही रखते, ना शादी करते, पैसे बचा लेते। ये वैसे कब्र में जाने हैं क्या? वो बेटी ही आपकी, प्रेग्नेंट होगी तो पैसे देने, बच्चा पैदा होगा तो तोहफे भी देने, पैसे भी देने, बच्चा बड़ा होगा, सारी उम्र अपनी बेटी को लेन देन चलता रहता है। ये ज़िंदगी है, ये जानवरों की ज़िंदगी नहीं है, इंसानों की ज़िंदगी है। यहाँ यूँ नेट, जिस बेटी के पीछे रिश्ते नहीं होते वो 2 टके की वहाँ नहीं होती, घास की तरह होती है, बेवकूफ़। लड़कियाँ अपना मेका, लड़कियाँ अपने बहन भाई, लड़कियाँ अपने रिश्ते क्यों मांगती हैं? वहाँ जाके मजबूती रहती है। तो अगर मैंने आपको ये रास्ता बताया मेरे बच्चों कि इतना खर्चा करने के बाद, इतना बड़ा फ़ायदा लेने के बाद लड़की ब्याही गई है, बीवी है उनकी, तो अब आप उसको फजूल सी बात करके सास अपनी बेटी को देती है? बिल्कुल देती है। आने वाले सारे वर्षों में इसका मियाँ इसको भी लेके देगा, इसके बच्चों को भी लेके देगा। अगर 2-4 साल वो नहीं लेके देता डर के मारे, या उसकी माँ लेने नहीं देती, तो क्या इसमें आप अपने उस रिश्ते को आग लगा देंगे, उसकी बलि दे देंगे, उसको देश निकाला दे देंगे? मत किया करें इस तरह की बात। यानी जो भी कम अकल बहन भाई या रिश्तेदार इस तरह की बात सुनने के बाद ये कहे कि वो क्यों नहीं देते, शादी का क्या फ़ायदा? तो शादी का फ़ायदा क्या इसलिए किया था कि 30,000 के 6 सूट आपसे नहीं दिए जाते थे? दिए जाते थे, इतने सालों से दे रहे थे। बड़ी चीज़ के मुकाबले पे छोटी चीज़ दे के अगर बड़ी चीज़ बचती है तो मेरे बच्चों बचा लेनी चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं उस मसले पे जिसका हमने आगाज़ किया था। ज़िंदगी में कभी ये हो जाए, आप सोचिए 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, जब मियाँ नेक होगा, जब मियाँ स्टेबल होगा, जब मियाँ 40 क्रॉस करके 50 के लगभग होगा, सेहत उसकी अच्छी होगी, तो उसका जी चाहेगा दूसरी शादी करने को। वो जायज़ रिश्ते से अपनी जिस्मानी, समाजी, स्पिरिचुअल तीनों तरह की खुशियाँ लेना चाहेगा। चूँकि 16 साल में जो बीवी है वो आम तौर पे बीवी नहीं रहती, वो बच्चों की माँ के तौर पे ट्रीट कर रही होती है। इस बात को अगर बीवियाँ मान जाएं, पर आप मानते नहीं हो। अभी मैं कुछ बातें बताऊंगा, आप कहोगे नहीं, उसको हमने इतनी कुर्बानी दी, हमने 3 बच्चे दिए, हमने घर संभाला, हमने खाने पकाए, हमने ये किया, हमने वो किया। बिल्कुल किया, उसने भी कम नहीं किया। उस बीच में उसने कहीं मुँह नहीं मारा, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई ज़िना नहीं किया, उसने सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की, आपका ही ख्याल रखा। पर अब इससे गुजारा नहीं हो रहा, अब उसने शादी कर ली है, तो इस पर बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। शादी को खुश दिली से कबूल कर लीजिए, जैसे आपने अपने मियाँ को कबूल किया हुआ। कबूल नहीं करोगे तो जो कुछ आपके पास है ये ज़ीरो पे चला जाएगा, और फिर आप खैरात पे जाओगे। यानी इस वक्त आप अव्वल दर्जे के शहरी हो, अमरीकी शहरी, और फिर आप आखिरी दर्जे के, जिसका कोई पासपोर्ट कोई अंदर आने भी नहीं देगा, ना भाभी आने देंगी, ना भाई, ना बहनें। अगर माँ बाप हुए तो वो भी रोएंगे कि इतने सालों के बाद हमारे पास ये 4 बच्चे लेके आ गई है। तो इस मौके पे अपने मियाँ के साथ बिल्कुल खड़े हो जाएं कि मैंने कहा था मैं बिस्मिल्लाह आपके साथ हूँ, और अब आप यानी जहाँ आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत हो मैं आपको सपोर्ट दूँगी। कोई थ्रेट नहीं करना, कोई ताना नहीं देना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, ना कोई उसको नाराज़ करना। ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ ताकि उसे लगे कि जितनी ये अच्छी और समझदार थी, ये आप घर में बड़ी ही रहोगे, बड़ी चुदरानी आप ही रहोगे। वो नई है, उसको अपनी वो जो वंगे हैं छिनकाने दें,
मियाँ कुछ दिन खुश रहेगा और खुशी वहाँ से लेके वापस आपके पास ही आया करेगा। 3-4 दिन आपके, 3-4 दिन उसके, जो ज़िंदगी ठीक कट जाएगी। तो बेवकूफ़ी नहीं करनी, हमाकत नहीं करनी, मियाँ को ताना नहीं देना। इन पूरे 15-16 साल को बर्बाद मत कीजिए, आगे कुछ नहीं है, टट्ठा खू है और वो किसी तौर पे भी आपको खुशी नहीं देगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।